नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जीएस बगा। स्वागत आपका मेरे चैनल पे। ड्रिंक एंड ड्राइविंग, शराब पी के गाड़ी चलाना। अब आप और हम सब जानते हैं कि शराब पी के गाड़ी चलाना बहुत बड़ा जुर्म है। अब नया कानून आया है, नए कानून में बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं एज कम्पेयर टू द ओल्ड लॉ। आइए समझते हैं इस वीडियो में कि नए और पुराने कानून में क्या तब्दीलियां आई हैं और उसके आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब पहले समझना पड़ेगा कि ड्रिंक एंड ड्राइविंग कौन से कानून के अंडर आता है। ये पहले तो आता है इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 185 में, जिसमें शराब पी के गाड़ी चलाना एक जुर्म माना गया है। अब इसकी सजा जो डिफाइन की गई है, वो जो नया एक्ट आया है बीएनएस में, जिसे हम पहले आईपीसी कहते थे, इंडियन पीनल कोड। अब इन दोनों में काफी डिफरेंस आया है। पहली बात, आप शराब पी के गाड़ी चला नहीं सकते, ये कानूनी जुर्म है, हम सब जानते हैं। अगर आप शराब पी के गाड़ी चलाते हैं तो उसमें आपको क्या क्या सजा हो सकती है। देखिए, पहले जो कानून था आईपीसी के अंडर, उसमें 6 महीने की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना था। बीएनएस में जो नया एक्ट आया है, भारतीय न्याय संहिता एक्ट, उसमें अब 6 महीने की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना तो है ही है, लेकिन अगर आप दोबारा पकड़े जाते हैं तो उसमें ये जो पेनल्टी है, ये 10 से 15,000 तक जा सकती है, और आपका जो इम्प्रिजनमेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। वो 6 महीने से 2 साल तक जा सकता है। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि शराब पी के अगर आप बार बार पकड़े जाते हैं तो आपको एक हैबिचुअल ऑफेंडर माना जाएगा, कि आपको एक बार पहले चालान कट चुका है आपका, लेकिन आप सुधरे नहीं हैं, आप फिर भी शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, तो आप मतलब शराब पी के गाड़ी चलाने के हैबिचुअल है, तो उस केस में आपकी सजा बढ़ जाती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले 6 महीने तक ही स्ट्रिक्ट था। आप एक बार पकड़े जाए, 2 बार पकड़े जाए, 3 बार पकड़े जाए, 10,000 तक जुर्माना और 6 महीने। अब 10,000 और 6 महीने पहली बार, उसके बाद वो बढ़ेगा 15,000 और 2 साल तक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो ये डिफरेंस आया है पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट में नए और पुराने कानून में। ये तो ही पहली चीज। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको भी जब्त किया जाए। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अब बार बार शराब पी के गाड़ी ना चलाएं। पहले तो चलाए ही ना, चलाना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप इस चीज को हमेशा अपने नॉलेज में रखिएगा कि एक से दूसरी बार या तीसरी बार आप पकड़े गए तो आपका लाइसेंस भी जब्त हो जाएगा। तो ये काम मत कीजिएगा कि शराब पी के आप गाड़ी चलाएं। अब ये चीज यहाँ खत्म नहीं होती है। अब इस चीज को, शराब पी के गाड़ी चलाना एक इतना बड़ा हीनियस क्राइम मान लिया गया है, और इसको और थोड़ा वाइड स्प्रेड किया गया है। कैसे वाइड स्प्रेड किया गया है? अगर कोई डॉक्टर शराब पी के कोई ऑपरेशन करता है और उससे एक मेडिकल नेग्लिजेंस हो जाती है, वो ऑपरेशन खराब हो जाता है, तो उस केस में उस डॉक्टर को 2 साल तक की सजा मिल सकती है, और हो सकता है उसका लाइसेंस भी जब्त हो। ये चीज पहले आईपीसी में नहीं दी गई थी। ये डिफाइन नहीं था कि अगर शराब पी के एक डॉक्टर एक ऑपरेशन करता है तो वो मेडिकल नेग्लिजेंस के स्पेसिफिक इम्प्रिजनमेंट कितना था। अब जो नया एक्ट आया है, भारतीय न्याय संहिता एक्ट, उसमें अगर कोई डॉक्टर शराब पी के कोई ऑपरेशन करता है तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है, और उसकी जो वो लाइसेंस है वो भी टर्मिनेट हो सकता है, सस्पेंशन में जा सकता है। इसे हम बेसिकली मेडिकल नेग्लिजेंस कहते हैं, मेडिकल नेग्लिजेंस थ्रू डॉक्टर। तो इस चीज का, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आप शराब पी के अपना प्रोफेशनलिज्म मत कीजिए। उसकी भी सजा डिफाइन हो गई है बीएनएस एक्ट में जो नया आया। हिट एंड रन, हिट एंड रन का क्या मतलब होता है? आप गाड़ी लेके आ रहे हैं, आपने किसी को ठोका, आइडियली आपको रुकना चाहिए, आप रुके नहीं। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं, जानिए
जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं है। आपने बाईपास की ओर भाग गए। अगर आप शराब पिए हुए हैं और गाड़ी लेके आ रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और आपने एक्सीडेंट कर दिया, एक्सीडेंट करने के बाद आपको वहां रुकना चाहिए। रुक के आपको देखना चाहिए जिसको चोट लगी है, आपको सबसे पहले ह्यूमैनिटी और लीगली भी आपको उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, वहां रुकना चाहिए। लीगली पुलिस आती है तो स्टेटमेंट दीजिए और जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा कीजिए। लेकिन अगर कोई ओवर स्मार्ट बनता है, किसी को ठोकने के बाद रुके नहीं, शराब पी हुई है, बाईपास की ओर चले गए, अगर आप ये काम करते हैं 10 साल तक की सजा हो सकती है। पहले जो पिछला एक्ट था उसमें 7 साल तक की सजा थी, अब जो नया एक्ट आया उसमें 10 साल तक की सजा है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, हिट एंड रन नहीं करना। पहले तो शराब नहीं पीना, शराब पी के आप गाड़ी मत चलाइए। अगर आप शराब पी के फर्स्ट की जब गाड़ी चला रहे हैं और आपसे एक्सीडेंट हुआ है तो आप मौके से भागिए मत। अगर आप मौके से भाग गए तो नॉर्मल सिचुएशन में जो सजा होती है उससे आपकी सजा बढ़ के 10 साल तक हो सकती है। तो ये काम मत कीजिएगा कि आप किसी को मारें, किसी को चोट पहुंचाएं, किसी की जान ले लें या उसको डिसेबल कर दें या इंजर्ड करके सड़क पे छोड़ के भाग जाएं। ये काम बिल्कुल मत कीजिएगा। ह्यूमैनिटी भी ये नहीं कहती कि आप ऐसा काम कीजिए। अब आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, गाड़ी चलाने के बाद आपको पुलिस वाले ने रोका, उसको शक हुआ कि आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं। उसने कहा जी आप टेस्ट दीजिए, जिसे हम ब्रेथलाइजर टेस्ट कहते हैं। अगर कोई वो टेस्ट देने से रिफ्यूज कर दे, कई बार अक्सर ये देखा गया है, कई सारी वीडियोस भी आती हैं कि लोग पुलिस वाले से लड़ पड़ते हैं, हम नहीं टेस्ट दे रहे, जो करना कर ले। आप ये बात ध्यान रखिए कि अगर आप टेस्ट देने से इनकार करते हैं, इट अमाउंट्स टू एडमिशन। इसका मतलब है आप एडमिट कर रहे हैं कि आपने शराब पी हुई है, भले आपने ना पी हो, आपने शराब पी हुई है, ये एडमिट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग केस फाइल हो जाएगा आपके खिलाफ कि आप ड्रिंक एंड ड्राइविंग में हैं। तो अगर आपको किसी पुलिस वाले ने रोका है और वो आपको कहता है जी ये डिवाइस है, इसको मुंह में डालो, धुआं छोड़ो, हम आपका BSC लेवल चेक करते हैं। BSC लेवल क्या होता है? ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन लेवल, कि आपके खून में शराब की मात्रा, क्या वो शराब की मात्रा जैसे डिटेक्ट होती है उसके अकॉर्डिंग पता चल जाता है कितने ml आपके अंदर अल्कोहल कंटेंट है आपके ब्लड में। तो उसके अकॉर्डिंग वो बता देते हैं शराब आपने थोड़ी सी पी है, ज्यादा पी है कि बहुत ज्यादा पी है। 30 ml, 60 ml, 90 ml सब पता चल जाएगा। अगर आपने नहीं भी पी है, आप रिफ्यूज मत कीजिएगा टेस्ट देने से। अगर आपने रिफ्यूज कर दिया तो दैट अमाउंट्स टू एडमिशन। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अब अगर कोई माइनर शराब पी के गाड़ी चलाता है जिसकी उम्र 18 से कम है, अगर वो गाड़ी चला रहा है और वो पकड़ा जाता है और पता चलता है कि उसने शराब पी हुई है, तो उस केस में उसके जो पेरेंट्स हैं या जिसने गाड़ी उसको दी है, जो ओनर है गाड़ी का, उस पे इम्प्रिजनमेंट होगा या पेनल्टी होगी। इसे हम बेसिकली कहते हैं नेग्लिजेंट एंट्रस्टमेंट। नेग्लिजेंट एंट्रस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप जानते हैं कि आप जिसको गाड़ी की चाबी दे रहे हैं एज अ पेरेंट या एज अ ओनर ऑफ द कार, कि वो अभी कानूनी तौर से एलिजिबल नहीं है, वो माइनर है, वो गाड़ी नहीं चला सकता। भले उसे गाड़ी चलानी आती है लेकिन कानून उसको इजाजत नहीं दे रहा गाड़ी चलाने की जब तक वो 18 का नहीं होता, उसके पास लाइसेंस नहीं आता। 18 भी छोड़ी, जब तक लाइसेंस नहीं आ जाता। लेकिन आपने चाबी दे दी, आपकी नॉलेज में है या नहीं है वो नहीं है, आप चाबी उसकी कस्टडी में आ गई और उसने गाड़ी चला ली और उससे एक्सीडेंट हो गया या वो पकड़ा गया, उसने शराब पी हुई थी, तो उस केस में पेरेंट्स सतर्क हो जाइए या कार ओनर सतर्क हो जाइए। उस केस में आप फंस जाएंगे, केस आपके अगेंस्ट रजिस्टर होगा नेग्लिजेंट एंट्रस्टमेंट का और आप भी भुगत सकते हैं पेनल्टी। और बहुत ज्यादा हीनियस हुआ, डेथ हुई है किसी के एक्सीडेंट से, तो आपको भी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो अपने बच्चे को या कोई ऐसे शख्स को जो माइनर है, इनकेपेबल है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, उसे गाड़ी की चाबी बिल्कुल मत दीजिए। अगर आपने दे दिया तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी आपकी। इसके अलावा काउंसलिंग्स होती हैं। देखिए कानून में ऐसा कोई लीगली रूल नहीं है कि काउंसलिंग करने का, लेकिन एनजीओज और कई सारे अवेयरनेस कैंप्स लगते हैं जिसमें ये अक्सर बताया जाता है या होर्डिंग्स लगी होती हैं कि आप शराब पी के गाड़ी मत चलाइए। तो मेरा भी आपसे यही कहना है कि आप शराब पी के गाड़ी मत चलाइए। अगर आपने शराब पी के गाड़ी चलाई तो और पकड़े गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है आपके लिए। वैसे भी ये शराब पीनी ही नहीं चाहिए,
आजकल लेकिन जनरेशन ऐसी हो गई है कि नशा और शराब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हमने यही सोचा था कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनानी चाहिए, आपको बताने के लिए कि जो नए एक्ट आए हैं वो और भी स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, तो उस एक्ट को ध्यान रखते हुए शराब पी के गाड़ी में चलाएं। और भी कुछ जानना चाहते हैं और कुछ समझना चाहते हैं कि अगर कोई लीगल केस होता है तो उसे कैसे निकलना है और उस लीगल केस को कैसे हैंडल करना है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए और हमारी वीडियोस ऐसे ही देखते रहिए। नमस्कार।